हाँ आप कुछ भी बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर। हर एक्टिविटी आपकी साइड से इंग्लिश में ही होना चाहिए। हंसना, लड़ना, झगड़ना, बात करना, सोचना, विचारना, सो रहे हैं तो आपके अंदर पैशन होना चाहिए। क्या होता है, आपको इंग्लिश का कल्चर नहीं लाना है। कल्चर तो हमारी जो संस्कृति है हमारी, वो तो हमारी सनातन धर्म की होनी चाहिए। हमारे जो सैक्रमेंट, हमारे जो आपने वर्ड सुना सैक्रमेंट, बोलते कि हमारे जो संस्कार है, संस्कार हमारे परिवार की होनी चाहिए। संस्कृति में सनातन धर्म का देश की होनी चाहिए। अगर संस्कृति को फॉलो नहीं करना है, विदेशी या आपके वेस्टर्न कल्चर फॉलो नहीं करना है, संस्कृति हमारे सनातन धर्म की होगी। इंग्लिश एक्चुअली क्या है, ये भाषा है। भाषा तो जितनी ज्यादा हम सीख सके उतनी ज्यादा अच्छी है। भाषा एक हमारे संचार का माध्यम है। तो अपन को भाषा को सीखने को फोकस करना है, संस्कृति को नहीं हमें बुलाना है, वेस्टर्न कल्चर को फॉलो नहीं करना है। कि कोई भी कल्चर जो होता है जो एडॉप्ट करते हैं तो बहुत सारे उसके साथ में नेगेटिव थिंग्स भी आती है, उसको हम जज नहीं कर पाते, तो बहुत सारे ऐप आ जाते हैं हमारे अंदर, है ना। तो कोशिश हमको ये करना चाहिए कि हम आगे तो बढ़े, लेकिन क्या होता है संस्कृति में जो हमारा कल्चर को फॉलो करते हैं। ठीक है, मैं आपको बता रहा था गाइस कि जो माइक सेल्फ आपने बोला, मैडम आपने यहाँ पे बुलाया है कि मेरा नाम, माय नेम इज, आपने बोला बहुत अच्छा बोला। आपको यही बोलना चाहिए। और भी तरीके हैं इसके, माय नेम इज, आई एम, दिस इज, माय एफिलिएशन, माय नॉमिनेशन, माय डेनोमिनेशन, कुछ भी बोल सकते हैं। ये सारे मैंने आपको तरीके बताए, 6-7 तरीके बता दिए। कई बार क्या होता है, लोग बोलते हैं माय सेल्फ इज, माय सेल्फ नहीं बोला, क्यों नहीं बोला, मैं कारण बता रहा हूँ। ये जो माय सेल्फ होता है, ये इंग्लिश व्याकरण में, अंग्रेजी की जो व्याकरण होती है उसमें इसका नाम होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या एम्फैटिक प्रोनाउन भी होता है। ये क्या होता है, इसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं या एम्फैटिक प्रोनाउन। जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन 7 होते हैं, 7 होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। माय सेल्फ, आवर सेल्फ, himself, herself, itself, themselves and yourself and yourselves। इन सारे शब्दों का मतलब होता है खुद ही या स्वयं ही। ठीक है, खुद ही या स्वयं। तो ये जो एग्जाम में भी आता है, बहुत अच्छी चीज है। स्पोकन इंग्लिश में तो खैर है ही है, एग्जाम में भी आता है। जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं आप, तो उसमें ये सब बहुत भारी भारी कॉमन एरर्स आते हैं। तो कई बार स्टूडेंट को पता नहीं रहता, तो 99% केसेस में क्या करते हैं, इसमें गलत करते हैं। आपको लगता है जब बोलते तो हैं माय सेल्फ इज बोलते तो गलत होता है। ठीक है, ये कभी भी सब्जेक्ट के रूप में नहीं आता है। माय सेल्फ इज नहीं बोलना आपको, ठीक है, माय सेल्फ इज कभी नहीं बोलना। आई माय सेल्फ हो सकता है, सब्जेक्ट ठीक बात नहीं आ सकता है, लेकिन सब्जेक्ट नहीं होता है। ये एक प्रोनाउन है, और कैसा प्रोनाउन है, ये रिफ्लेक्सिव या एम्फैटिक प्रोनाउन होता है। ठीक है, ये तो बातों में फिर क्या होता है, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं जो आपको पता होना चाहिए, जो आपको सीखना चाहिए। क्योंकि लर्निंग प्रोसेस ऐसी है जो क्रेडल टू ग्रेव चलती है। मतलब हमारे जन्म होने के ठीक पश्चात सीखना चालू हो जाता है, अंतिम जब हमारी क्रेडल टू ग्रेव, मतलब जब अंतिम सांस लेते तब तक हमारा सीखना चलता रहता है। लर्निंग प्रोसेस कभी होता है वो कुछ नहीं करता, हर कोई सीखता रहता है, हर पल वो कुछ करे या नहीं करे, परिस्थितियां उसको सिखाती रहती हैं। एक एनवायरनमेंट टाइम हमारा हमें कुछ ना कुछ सिखाता रहता है। ठीक है, चलिए हम मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा ये है, ये वाली चीज आपको समझ में आएगी नहीं आएगी? किसी के दिमाग में कोई भी डाउट्स आए तो बिल्कुल बेझिझक होकर पूछना है, किसी भी चीज को लेकर के। आपको ये समझ लीजिए कि बहुत शानदार आपके लिए टाइम है। यहाँ पे आपने बहुत सारे इंग्लिश के डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। बहुत सारे डाउट्स आते हैं आपके सामने, कई बार स्पोकन इंग्लिश में या टीवी पे, मोबाइल पे, या फिर कई बार अंग्रेजों का बोलते हुए उसको लेकर डिस्कशन करते होते, कई बार ऐसा होता है ना। तो आप कई बार मुझसे कोई भी चीज पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। आप कितना शानदार आपको मैं ऑफर कर रहा हूँ, आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। कभी पुरुषोत्तम, यस सर, ये हमारे स्टूडेंट है पुरुषोत्तम माहेश्वरी, ये बहुत लाजवाब है, ये हमारे स्टूडेंट हैं। थैंक यू और सर। इनके बारे में अभी समय नहीं, मैं तुमको जब बताता हूँ, बहुत शानदार व्यक्तित्व है हमारे अवल को किए हैं। ये मेरे बहुत से स्टूडेंट हैं ये, और इन्हें बहुत कुछ सीखा है हमारे अतुलिया इंग्लिश एकेडमी में, बहुत इंग्लिश सीखे हैं और इंग्लिश एमए भी कराना है ना। थैंक यू सर। यस सर। ठीक है, अरे आपके दिमाग में कोई चीज आए तो पूछिए। हाँ सर, हंसना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, हंसना चाहिए। और हंसने से खून बढ़ता है, और जीवन में का उद्देश्य क्या होता है, प्रसन्न रहना चाहिए। परिस्थितियां क्योंकि अप्स एंड डाउन लाइफ में आते रहते हैं ना, जीवन में अच्छा बुरा बहुत सारे समय आते रहते हैं, और परेशानी से परे तो कोई नहीं है। जीवन धरती में जो भी जन्म लिया, भगवान ईश्वर ने जन्म लिया, तो वो परेशानी से परे तो नहीं। परेशानी सभी के जीवन में आती है, बस उसको पार्ट ऑफ लाइफ समझ के अपन को जीते चलना है। बस समय है बीत जाता है, कैसा भी समय होगा, अच्छा हो तो आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना, खराब हो तो बहुत चिंतित नहीं होना, परेशान नहीं होना। समय कैसा भी होता है, सब कट जाता है। बस हमारा एक चीज हमें कंटिन्यूटी बना के रखना है, वो लर्निंग, जो सीखने की जो हमारी क्षमता उसको बनाए रखना, हमेशा हमेशा कुछ नया सीखने की कोशिश करना है।
क्योंकि आपकी लर्निंग है वही आपके व्यक्तित्व को निखारेगी, वही आपके व्यक्तित्व को जीवन को अच्छा करने के आपके व्यक्तित्व का निर्माण करेगी। मेरी बात समझ में आ रही है कि क्या बोल रहा हूँ? कहीं भी कोई चीज समझ में नहीं आए तो आपको बेझिझक होकर पूछना है। शर्माना बिल्कुल नहीं है। हमारे जो मुझे मैथमेटिक्स पढ़ाते थे 9th क्लास में, उनका नाम था श्री पंकज साहू सर। वो हमेशा बोलते थे संकोच ही मृत्यु है। बिल्कुल सत्य बात है, बिल्कुल सत्य बात है, संकोच ही मृत्यु। शर्माना कहीं नहीं। मैं अपने स्टूडेंट्स को क्लास में बोलता हूँ कि आपके सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हो ना, आपको आपके दिमाग में डाउट्स आए पूछिए जरूर। आपको होता ना कि जो पूछने वाला होता है उसको एक ही बात लोग उसको मूर्ख कहते हैं, लेकिन जो नहीं पूछ रहा है ना, अगर अपने डाउट्स को क्लियर नहीं करता है तो हमेशा हो सकता है कि 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद उसको, लेकिन जो 2 साल का समय उसका निकल गया वो तो उतने बीच में वो मूर्ख बना रहा ना चीज को लेकर के। तो अपने डाउट्स को तुरंत को तो आपको एट वंस आपको क्लियर करना चाहिए, ठीक है? एक्चुअली तो ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया गाइस। तो कभी भी आपको माई सब नहीं बोलना है। और यदि आप डिस्कशन कर रहे हैं, कोई इंग्लिश में आपको बोल रहा है और यदि आप अपना परिचय को माई सेल्फ को लेकर के स्टार्ट कर रहा है तो आपको समझ जाना उसको बहुत नॉलेज नहीं है उसको, ठीक है ना? या तो उसका अध्ययन नहीं किया, सुन करके कई बार टीवी में बहुत सारे लोग बोल देते हैं माई सेल्फ इज, वो गलत है। वो इंग्लिश में तो खैर बहुत सारी चीज बोली जाती है, स्पोकन इंग्लिश में जो लोग बोलते रहते हैं और हम सुनते रहते हैं और हमें लगता है कि हाँ भाई वो सही है। कई बार बोलते हैं कि एक टीवी पे आता है डोंट एंगर मी, ऐसा बोलते हैं डोंट एंगर मी, तो एंगर तो गलत है ना? डोंट पैनिक मी, डोंट, ये सब एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव वर्ब के रूप में थोड़ी यूज करते हैं, ठीक है? गलत है, लेकिन बोलते आते हैं हम। कई बार होता है बोलते आते हैं, सुनते आते हैं। कई बार हंसी मजाक में बोलते ना कि आई मीन माई सेल्फ। कई बार हमें वो एक तो मूवी में कुछ है ना, एक डायलॉग था उसमें सलमान खान बोलता है आई मीन माई सेल्फ, है ना? आई मीन माई सेल्फ ऐसा कुछ था, मैंने सुना था। वो आई मीन माई सेल्फ तीनों इकट्ठे कैसे आ सकते हैं? नहीं आ सकते ना, क्योंकि सब्जेक्ट में तीनों का यूज कर रहे हैं, नहीं आ सकते, ठीक है? क्योंकि हर एक शब्द का व्याकरण में एक नाम होता है। एक जो सेंटेंस होता है ना, एक सेंटेंस में पूरी इंग्लिश व्याकरण आ सकती है। एक सेंटेंस में पूरी इंग्लिश व्याकरण आ सकती है। पूरी इंग्लिश व्याकरण समझते क्या होता है? पूरी इंग्लिश व्याकरण मतलब 8 पार्ट ऑफ स्पीच, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं वही पूरी व्याकरण है, उसी के अंदर सब कुछ आता है ना? अभी मैडम आपने मेरे को वहां पे सर्व किया होगा, आप लीजिए तो आपको क्या बोलना चाहिए था उसको? आपने बोला ये लीजिए, तो आपको कैसे बोलना चाहिए था उसको? सर प्लीज हेल्प योरसेल्फ, है ना? तो क्या बोलेंगे? प्लीज हेल्प योरसेल्फ, प्लीज टेक इट, तो बड़ा ही नॉर्मल है ये एंशिएंट इंग्लिश हो गई। एडवांस इंग्लिश क्या बोलेंगे इसको? प्लीज हेल्प योरसेल्फ। या फिर हियर यू आर, क्या बोलेंगे इसको? हियर either this या तो ये या फिर please have, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया, शॉर्ट में लिखना नहीं है आपको, ठीक है? ये इनफॉर्मल है। दो प्रकार की इंग्लिश होती है ना, एक फॉर्मल एक इनफॉर्मल। तो जो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज होती है वो हमारी फॉर्मल होती है, ठीक है? और स्पोकन इंग्लिश क्या होता है? इनफॉर्मल होता है। इनफॉर्मल मतलब यहाँ पे नियम कानून का ध्यान ना रखा जाए। जैसे हम अपने परिवार के बीच में, परिवार के सदस्यों के बीच में कैसे होते हैं? इनफॉर्मल होते हैं, अनौपचारिक। और औपचारिक जहाँ पे औपचारिकता होती है वहाँ पे घनिष्ठता नहीं होती। एक ये स्पोकन इंग्लिश का टर्म नहीं है, एक सामाजिक, एक व्यवहारिक आपको टर्म बता रहा हूँ। जहाँ पे औपचारिकता होती है वहाँ पे अपनापन नहीं होता है, और जहाँ पे अपनापन होता है वहाँ औपचारिकता नहीं होती। एग्जाम्पल दूं? मेरी बात समझ में आ रही है? क्या आपको थोड़ा सा एक स्टैंडर्ड से थोड़ा सा ऊपर की बात कर रहा हूँ, कैसे समझिए? जब आपकी बहुत ज्यादा किसी दोस्त की आदत नहीं, आप कभी तो सब एडल्ट हैं, आपके साथ बहुत सारी बात कर सकते हैं ओनली। कई बार जब मैं स्कूल में पढ़ता था ना, तो मेरे बहुत पक्के दोस्त थे, पक्के एकदम पक्के, फास्ट फ्रेंड जिसको बोलते हैं। फास्ट फ्रेंड को क्या बोलते हैं इंग्लिश में यार? क्रोनी, बोसम, चम, यस क्रोनी, चम, ठीक है? ये सब बोलते हैं। मतलब लंगोटिया यार, एकदम लंगोटिया यार, मतलब ये लंगोटी में दोनों फंसे हो, उसको बोलते हैं लंगोटिया यार। चम, क्रोनी, बोसम बोलते हैं एकदम पक्के दोस्त, ठीक है? उसको अल्टर इगो भी बोलते हैं। तो क्या होता है? सबसे पक्के दोस्त आपके कौन होते हैं? पक्के दोस्त वो होते हैं जो मिलते ही साथ, जब मिलते हैं ना तो एक दूसरे को गालियां देना चालू करते हैं। एकदम सच्चाई है, एकदम गाली देना चालू करते हैं, गले लगा देते हैं, चिपक जाएंगे, क्लिनिक कर जाएंगे। और बोलते हैं कि बहुत पढ़ा लिखा लड़का है, बहुत एकदम मेरा एकदम पक्का दोस्त है, और आए और हाथ मिलाए और हेलो हाय
संविधान और धर्म क्या है, दोनों चीजें जरूरी है। कि संस्था को चलाने के लिए, सरकार को चलाने के लिए कैसे चलेगी, वो संविधान से चलेगी, नियम कानून से चलेगी। लेकिन परिवार है वो धर्म या फिर अपने मन से चलता है। परिवार में तो नियम कानून तो नहीं चलते ना। क्या होता है, जो कलेक्ट्रेट जाते हैं ना, वहाँ पे लिखा है कलेक्टर साहब कार्यालय है ना, या फिर ये साहब या जो भी सबका रूम नंबर लिखा रहता है ना, और रूम का नाम लिखा रहता है सभी का। उदाहरण के लिए नहीं होता कि मम्मी का कमरा, मम्मी का टॉयलेट, पापा का कमरा, पापा का टॉयलेट, भैया का ऐसा नहीं है, इसके भी कमरे में ऐसा नहीं है, कमरे भी आ जाते हैं, उसके कमरे नहीं आ जाते, ऐसा नहीं होता। या फिर ये काम करने का मम्मी का टाइम, ये काम करने का पापा का टाइम, ऐसा नहीं होता। कहने का मतलब ये परिवार में अपनापन होता है ना। और एक संस्था, कोई भी सरकार नियम कानून से चलती है और नियम कानून भी फॉलो किए जाएंगे। बहुत सारे बहुत जगह नियम कानून जरूरी होता है ना। लेकिन यहाँ से अपनापन यहाँ पे आ जाए तो लोकतंत्र की सबसे बड़ी खामी क्या है, यही है ना कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी कमी ये है कि लोकतंत्र में लोगों को अपने अधिकारों का पता होता है, अपने कर्तव्य को भुला देते हैं, है ना। बोलते ना कि मेरा अधिकार ये मतलब ये दूंगा, मैं लोगों को एक धरना करते हैं ना, कर्मचारी या कोई भी नेता करते ना, हमारा अधिकार है हम लेकर के रहेंगे, लेकिन कर्तव्य भूल जाते हैं। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ये खामी दोष है। लोग तो मेरे बातों से आप बोर तो नहीं हो रहे हैं, मैं कुछ बताना चाह रहे हैं, कुछ बता रहा हूं, आपको समझ पा रहे हैं उसको, है ना। कोई भी चीज आए तो आपको उसको एकदम देख कर बोलना है, शर्माना कुछ भी नहीं है। कई बार आपके साथ में ऐसा होता है कि आपको लगता है ये तो बहुत होशियार लग रहा है, ये तो बहुत होशियार मैडम है, तो बहुत होशियार, बहुत इंटेलिजेंट टीचर है, तो आप यहाँ पे भी हम बढ़िया हैं। आपको किसी की बहुत अच्छी स्थिति को देखकर आपको बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होना, और अपनी वर्तमान स्थिति या फिर अपनी कमजोर स्थिति को देखकर तो निराश नहीं होना। मेहनत करिए, संघर्ष करिए, आप यहाँ पे भी बढ़िया हैं, बेस्ट है, और अपने आप को निखारने की कोशिश करिए। और हमेशा मन में दिमाग में पॉइंट बना के रखिए कि हम यहाँ पे भी आएंगे, हम जब कुछ सीखेंगे, व्यक्तित्व को निखारने की कोशिश करेंगे, अपने व्यक्तित्व में हर दिन कुछ ना कुछ जोड़ने की कोशिश करेंगे, ऐड करने की कोशिश करेंगे। प्रकृति हमें हर दिन कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश करती है, डिपेंड करते हैं हम सीखना चाह रहे हैं नहीं सीखना चाह रहे हैं। प्रकृति मतलब ये नेचर ना, इसको स्वभाव ही बोलते हैं। हमारा स्वभाव क्या होता है इंसान का, हमारा स्वभाव जो सीखना चाहता है, डिपेंड करता है हम एक्टिव है कि नहीं, आपके दिमाग को चुस्त दुरुस्त रख रहे हैं नहीं रख रहे हैं, है ना। तो अपने दिमाग को चुस्त दुरुस्त बनाए रखिए, बहुत अच्छे लोगों की संगति करिए। आपके कई बार क्या होता है, टीचर बनना किसी इंसान के बहुत अच्छे बनने का प्रमाण नहीं, या बहुत अच्छे होने का प्रमाण नहीं होता ना। टीचर है वो तो टीचर है, वो कॉलेज में प्रोफेसर है, वो तो डॉक्टर है, वो लॉयर है, इंजीनियर है, तो ये कोई पद प्राप्त कर लेना ये किसी इंसान के अच्छे होने का प्रमाण नहीं है ना। तो मैं बताता हूँ, नहीं बताता हूँ, यस सर। अच्छे इंसान अलग होते हैं। अपन तो क्या होता है कि कुछ सीखने की कोशिश करना। कई बार क्या होता है, टीचर्स भी ऐसे होते हैं बहुत घटिया घटिया बातें करते हैं, ऐसा होते नहीं होते हैं, होते ना। टीचर्स भी होते हैं, प्रोफेसर्स भी होते हैं, डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर सभी होते हैं, जो कहने को तो बहुत अच्छी पोस्ट या 80-90 लाख, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए सैलरी मिल रही है उनको, लेकिन जो उनका स्टैंडर्ड है ना, मेंटल जिस उनका स्टैंडर्ड है वो बहुत अच्छा है, घटिया है। कहने का मतलब ये आई मीन से गाइस कि एक कोई पोस्ट को प्राप्त कर लेना किसी इंसान के अच्छे होने का प्रमाण नहीं है। जो अच्छे इंसान होते हैं ना वो अलग ही होते हैं, उनके लिए कुछ पढ़ाई लिखाई या फिर कोई डिग्री डिप्लोमा या फिर नौकरी या चाकरी या बस पैसा मैटर नहीं करता। लेकिन दुनिया का सच ये भी है, सबसे बड़ा सच ये है कि यहाँ पे ये है ना, उसी अच्छे इंसान माना है कि नहीं, क्यों कारण है ना उसका, क्योंकि दुनिया आकलन करती है आपने, जब यदि इतने अच्छे इंसान हैं, पढ़े लिखे थे, योग्य हैं, तो नौकरी क्यों नहीं कर रहे हैं। जैसे मुझे कई बार लोग बोलते हैं, क्यों नहीं पूछे था, है ना। यस कई बार लोग कोई मेरे को क्वेश्चन साइन लगाते हैं, जब मैंने योग्य वर्ग है नौकरी जाने की कहानी करेंगे। अब मेरी कहानी थोड़ा सा अलग थी, है ना। या मेरे ऊपर कई बार क्वेश्चन साइन लगाते हैं, मेरे लोग बोलते हैं कि इतना धुआंधार नॉलेज है भाई, आपको कोई नौकरी जाने का नहीं दे प्रभु, उससे बोलते हैं। तो मेरी कहानी अलग है ना। नौकरी जाने की नहीं, मैंने नौकरी जाने छोड़ के बैठे हुए हैं हम। नौकरी जाने के लिए बिल आया, गरीबी में परीक्षा की नहीं Sir, I forget. Sorry, sir, I forget. Sir? Even a fear is very less for a person who falls in love with a donkey. Speak. No, sir, not possible. Even a fairy is very less. बड़ी काम की चीजें बोलना पड़ता है। दिल आया गरीब, कहीं ऐसा होता है ना, हमारा दिल गरीब रह जाते हैं, तो पापा बोलते हैं लो बेटी का शादी होगी तुम्हारी, नहीं पापा
अब तो गली से ही करेंगे। अब मेरे पापा बोलते थे, घर वाले बोलते थे कि अब तुम्हें नौकरी कर रही है। मेरे बोला पापा नहीं बाबा नौकरी वोकरी नहीं, नौकरी लगी क्या भाई। लड़ लड़ के चले गए, लड़के भाग के 3 साल अलग मिल गए। अब घर वाले ढूंढने लगे, अब हमारी कहानी अलग है थोड़ा सा, है ना। क्या बताऊं सर, यस सर। एक्चुअली क्या था कि मेरे बेटे को देखा और हंसना नहीं था, टीचर क्या है ना, टीचर क्या है, अब बोला कि सब प्लीज चेयर अस, सब प्लीज चेयर अस। ओके ग्रेट, लिसन गाइस, एक्चुअली मेरा उद्देश्य जीवन का नौकरी चाकरी करना नहीं था। मेरा उद्देश्य जीवन का नौकरी चाकरी करना नहीं था, क्योंकि नौकरी चाकरी में जो एग्जाम होते हैं, मैंने जब लिटरेचर से एमए किया था मैं टॉपर था, जबकि मतलब नॉलेज में टॉपर था। मुझसे आगे 2 लड़कियां थी, है ना, बॉयज में तो मैं सबसे आगे था, बहुत अच्छे मार्क्स थे मेरे लिटरेचर इंग्लिश से एमए मैंने किया था, तो मेरे बहुत ही मार्क्स थे। लेकिन जो लड़कियां थी वो क्रिमिनल मतलब रट्टू होता थी, है ना, तो वो सभी एमए करने के बाद फिर बीएड कर रहा और ये नौकरी सब मुझे छोड़ सब के सब नौकरी कर रहे हैं, सब वर्ग एक में शिक्षा में, एक केंद्रीय विद्यालय में लड़की बाकी सब वर्ग एक में शिक्षा में एमए में। और मुझे दिक्कत ये है, हाफ पैंट पहन करके आरएसएस का घूम रहा हूँ यहाँ, लोग पागल लोग जितना पागल हो गया भाई, मैं लगा हूँ भाई, है ना। अब क्योंकि अब मेरे पापा को मेरे चाचा का लड़का सब इंस्पेक्टर बन गया, उससे सीनियर मतलब 1 साल पढ़े थे वो, तो सब इंस्पेक्टर मेरे पढ़ाई लिखाई मुझसे हो क्या नहीं थे, तो सब इंस्पेक्टर बन गए, तो बहुत मेरे ऊपर भारी बहने लगे, मतलब भारी समझ आया ना, मतलब मेरी और आवत है कि भाग गया कर 3 साल की उम्र से जो नौकरी जाके तो कर नहीं थी। फिर इससे ऊपर और भी गुलाम हुई क्या, तो मैंने एग्जाम दिया था आईबीपीएस का, अब उसका रिजल्ट आ गया घर में, मैंने तो लिखा उसमें लोगों के माइनस मार्क्स आते थे, मेरे 139 मार्क्स आ गए, मतलब माय गॉड इतना शानदार मार्क्स। आईबीपीएस बैंक का एग्जाम हुआ ना, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, आईबीपीएस नाम सुना है, 19 का अलग से एग्जाम होता है ना, तो वो मैंने एग्जाम दिया था, वो तब दिया था, वो फिर अलग बात है। तो मेरा उद्देश्य दूसरा था, एक्चुअली मैं बहुत हाफ टाइम में बहुत टाइम बिताया यहाँ वहाँ, दूसरी आवारागर्दी करी है बहुत। आवारागर्दी मतलब क्या हो, तफरी करना मतलब आवारागर्दी, जिसका कोई उद्देश्य ना हो जीवन का, तो घूम के बढ़ते रहे, वो तो आवारागर्दी है। मैंने बहुत समय में आवारागर्दी बताया बहुत सा, तो फिर छत्तीसगढ़ ऐसा ईश्वर ने कहा तुम यहाँ पे आगे मतलब सेंटर स्टार्ट कर दिया, ऐसे करे वो भोपाल में था, भोपाल में बहुत आवारागर्दी करके यहाँ पर आ गया, अब यहाँ पे कोटे से बन गया था, मतलब शादी हुई थी है ना, तो उसको कोटे से बोले बोले थे ना, अब यहाँ पे आ गए, यहाँ पे अब आवारागर्दी करने की जरूरत है, क्योंकि मेरी मैं क्या होता है थोड़ी सी आवारागर्दी करो तो मेरी बीवी बहुत पिटाएगा। मेरी वाइफ फिजिक्स लेक्चर तो पढ़ाया होगा, यस सर। तो उनके बाद फिर मैं यहाँ पे आ गया, मेरे पापा सरकारी वकील थे, तो अटैक आया था मेरे पापा को, फिर मैं अपने पापा को निराश नहीं करना चाहता था, पापा यहाँ तो कोई शादी यहाँ वहाँ करने का कोई ठीक है, ऐसी शादी में कैसे आगे मुझे पता ही नहीं। मैंने सेंट्रल स्टार्ट कर दिया यहाँ पे, मेरे बहुत अच्छे स्टूडेंट यहाँ पे दिल्ली में मुझसे पढ़ करके बहुत इंग्लिश सीख रहे हैं, बहुत इंग्लिश एमए किया होते हैं, एमए किया बहुत अच्छे के उसको अग्रसर है, वो काम करेंगे बहुत जल्दी है ना। और ये भी हमारे लेकर क्या है कि इंग्लिश का बहुत बढ़िया हुआ है। देखिए क्या होता है, फ्रेंड्स को बताता हूँ, ये याद हो पाना बहुत सामान्य नहीं होता है, क्योंकि याद करना पड़ता है, और याद करना सबका मेंटल स्टेटस जैसा नहीं होता ना, है वो तो अटेंशन जितना ज्यादा रहेंगे आप उतना बढ़िया आप सीख पाएंगे। अटेंशन करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, है ना भाई। और जीवन में कुछ अच्छा करना है आपको तो समय देने पड़ेंगे। कई बार मैंने बोलता हूँ स्टूडेंट को, एक इंसान जो तरक्की करने वाला इंसान है, तरक्की करता है, तीन चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है उसकी। क्या क्या? भूतकाल का संघर्ष या भूतकाल का मेहनत, वर्तमान की समस्याएं या वर्तमान की जो रुकावटें बाधाएं वो, और भविष्य की जिस इंसान के मन में 3 चीजें हैं वो तरक्की करेगा, वो चाहे इंसान हो, चाहे वो राज्य की सरकार हो, केंद्र की सरकार हो। 3 चीजें बहुत बड़ी हमने तो आपको बता रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। भूतकाल का संघर्ष, भूतकाल का संघर्ष क्या, मैंने मेरे माता पिता ने मेरे पूर्वजों ने कितना संघर्ष किया हुआ है, वर्तमान में क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या परेशानी, क्या क्या बाधाएं आ रही हैं, उनको कैसे पड़ाव करना है। और भविष्य से जुड़ा सपने, भविष्य के लिए, क्योंकि सपने कब
साधना को यह सबसे देखेंगे भाई हमें उद्देश्य होना चाहिए ना जीवन का। उसने जीवन की एक उद्देश्य किसी इंसान का एक ऐसा इंसान को जीवन का उद्देश्य नहीं है तो बिना उद्देश्य के इंसान एक ऐसी नाव की तरह है, नाव बह तो रही है लेकिन उसका कोई सिपाहिया नहीं है और मैं नहीं हूँ उसका। नाव को चलाने वाला कोई नहीं, कहीं यहाँ टकरा दे कहीं वहाँ टकरा है ना, कोई कहीं यहाँ निकल कहीं वहाँ। कहने का मतलब ये है जीवन का उद्देश्य बनाइए, बहुत बड़ा उद्देश्य बनाइए। सबको उद्देश्य को नहीं बताना है। कोई आपके बारे में क्या सोचता है क्या नहीं सोचता, कोई आपको गाली दे रहा है अक्षर दे रहा है, जिसको जो करना है जो कहना कहने दो। आपको उद्देश्य जीवन का बहुत बड़ा बनाइए, सबको नहीं बताना है। एक इंसान से शेयर करिए, इंसान होना चाहिए आपके जीवन में जिसका सारे रिश्तों के बारे में बता सके। आपका हस्बैंड वाइफ कोई भी हो सकता है वो होना चाहिए, क्योंकि आप उसकी सारी बातें दिमाग में रखते हो लाख कोई है ना, है ना, तो आपको निकालना पड़ेगा, नहीं बताना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, आपको धाड़स बनाएगा। जो धाड़स बनाने वाला होना चाहिए ना, धाड़स बनाने वाला नहीं होगा फिर आपका जो ना आप पूरे डिप्रेशन में चले जाते हैं। अभी मैं आ रहा हूँ यहाँ पे अपनी एक मेरी स्टूडेंट है कॉलेज में प्रोफेसर उनके बारे में डिस्कस कर रहा था। एक कॉलेज में प्रोफेसर थे वो क्या होता उनकी शादी नहीं है थी, उसके बारे में डिस्कस उनके साथ पढ़ाई थी, वो उनके साथ बैच में आती थी। क्या होता है कि आपको शादी नहीं हुई तो डिप्रेशन में चला जाता है, लड़की मैडम है वो तो डिप्रेशन में चला इंसान। कहने का मतलब ये है कि पार्टनर को होना चाहिए, पार्टनर का आपकी आपकी सुख दुख के बारे में जानने वाला, पूछने वाला, आपको धाड़स बनाने वाला है, अगर आपको गलत काम करना आपको सही रास्ता दिखाने वाला, या फिर आपको ये कहने वाला नहीं तुम वाला क्या कर रहे हैं, आपकी कोई गलती को बताने में आपकी गलती आपका। कई बार हम आप सब यहाँ पे सब एडल्ट बैठे हुए हैं, मैं बोला हूँ यहाँ पे आपसे कई बार ऐसा होता है कि आपके कुछ मित्र ऐसे होते हैं जो हर बात की आपकी तारीफ करते हैं, हर बात की तारीफ करते हैं, है ना, और आपकी मुंह से आप बहुत तारीफ करते हैं, जिस चीज जाते हैं तो कई बुराई करते हैं, कई बार ऐसा होता है। तो सच्चा मित्र जानते कौन है? सच्चा मित्र वही है जो आपकी बिहाइंड बैक आपके पीछे आपकी तारीफ करे, सच्चाई और आपकी कमी को अलग से जाकर के आपको सेपरेट अलग से बताए। लोग बोलते हैं तारीफ करते हैं आपकी अलग जाकर के और कमी बताकर दुनिया के बीच में, दुनिया के बीच कमी नहीं बतानी पड़ती, किसी की भी कमी बताइए अलग जाकर के, सेपरेट जाकर के अलग से, है ना। कल यहाँ कैसे क्या बोल रहा हूँ, है ना, तो मैं कुछ बताना चाहता हूँ, आपसे कुछ बता रहा हूँ, कुछ डाउट है तो आपको पूछना है, हाँ बिल्कुल। हाँ आपका चलित कैसे चल रही है, जैसे आपका नाम परिचय वगैरह जो भी आसपास में स्पोकन है जो एक दूसरे से थोड़ा बात करें, राइट। आप में से कितने विद्यार्थी हैं जो इंग्लिश थोड़ा बड़ा इंग्लिश बोलना जानते हैं? थोड़ा बहुत कोई भी हाथ उठा दे, तो मैं आपको कुछ पूछने वाला नहीं हूँ, बस वैसे जाना है, हाथ उठा करके बताइए। बेझिझक यस राइट। इसको जो लिखा हुआ है इसको मिटा देंगे। जैसे संस्कृत वाले जैसे आते हैं, हाँ मुकेश व्हाट इज योर नेम, ऐसे शुरू करके ना धीरे 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 जो कॉमन सेंस में जो बात बात चलता है ना, सामान्य रूप से जैसे हम क्या होता है डिस्प्ले प्रोफाइल, तो हमारा जो व्हाट्सएप का डिस्प्ले प्रोफाइल है वो हमारे ऐप का ही लोगो है, ठीक है गाइस। देखिए आई एम गिविंग माय चैनल आल्सो राइट। आपके दिमाग में डाउट है ना कि पूछिए, बिल्कुल बेझिझक पूछिए, शर्माना बिल्कुल नहीं, किसी भी पूछ सकते हैं आप एबीसीडी से लेकर के आप कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी यानी कि गिनास नहीं, कुछ भी इंग्लिश वाले से पूछना चाहिए, मैं इंग्लिश वालों को कुछ पूछना चाहिए, बिल्कुल बेझिझक पूछिए। यार बेटा आप बहुत अच्छा हंस रहे हैं, पूछिए यस यस हर भाई अच्छी बात है, पूछना चाहिए भाई। ये जो है देखिए ये मेरा सेल नंबर का व्हाट्सएप सेव करना है मोबाइल पे, तो व्हाट्सएप पे मेरा स्टेटस मिल जाएगा आपको और लोगों को मिल जाएगा हमारे ऐप का, ठीक है। मैंने यहाँ पे फ्रेज बोला है यहाँ पे गाइस, हियर यू आर का मतलब क्या होता है, ये लीजिए या फिर ये रहा या वो रहा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मतलब जब किसी को कोई आपको कोई बात कर रहा है, आपको कोई कुछ चीज मांग रहा है या कोई इंसान कोई चीज ढूंढ रहा है, उसको मिल जाती है, उसको क्या बोला जाए, आपको हियर यू आर ये रहे हैं ना, हियर ये चेंज कर सकता है, ये भी चेंज कर सकता है। यहाँ पे हियर ही इज, हियर शी इज, हियर आई एम, हियर she is, हियर they are, हियर पापा इज, हियर मम्मी इज,
हियर माय बैग इज, कुछ भी हो सकता है, हियर माय मोबाइल इज, है ना, कोई भी चीज ढूंढ रहे हैं या कोई भी चीज को तलाश कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलिए अब देखिए इसके बाद से हम आते हैं, कई बार हम होते गाइस क्वेश्चन होता है व्हाट्सएप, इसके अलावा मान लीजिए यहाँ पे डू समझते क्या था, डू डू समझिए, व्हाट्सएप नहीं, जो व्हाट्सएप आप मोबाइल में चलाते हैं तो व्हाट्सएप है। व्हाट्सएप का मतलब क्या था, व्हाट इज एप्लीकेशन, ऐप का फुल फॉर्म क्या, वहां पे एप्लीकेशन होता है। देखिए ये व्हाट्सएप है, इसका मतलब क्या होता है, क्या चल रहा है, इसका मतलब क्या होता है, क्या चल रहा है। व्हाट्सएप का मतलब क्या होता है, क्या चल रहा है। ये शॉर्ट में बोलते हैं हम स्पोकन इंग्लिश में, ये ग्रामेटिकल भी करेक्ट है, इनफॉर्मल फॉर्मल होना। व्हाट्सएप मतलब व्हाट इज रनिंग। डूड का मतलब क्या होता है, बदमाश, अपन कई बार बोलते हैं ना, ओए गुंडे, बवाली, कुच्चे, टपोरी, कई बार किसी को बोलते हैं, तो बोलते हैं जब किसी बहुत ज्यादा क्लोज आ जाते हैं तो हम गाली गलौज की कभी बात करते हैं, जब हम किसी बहुत क्लोज आ जाते हैं तो वहां पे हम क्या बोलते हैं, डूड बोलते हैं उसको, डूड। ये नेगेटिव वर्ड है, लेकिन हम जब किसी से बहुत क्लोज आ जाएं तो फिर इनफॉर्मल वे में हम क्या होते हैं, एक दूसरे को हम फिर इस तरीके से संबोधित करते हैं, उसको एड्रेस करना। गाइस गुड मैनर की क्या होता है, गुड मैनर, कई बार आपको जब आप बैठे हैं ना, बहुत सारे को जमवाई आ रही है, तो जमवाई आ रही है तो उसका तरीका जानते क्या होता है, कई बार आपको जानकारी नहीं होती तो कई बार क्या जमवाई आए तो वहीं पे मुंह खोल करके एकदम, है ना, जमवाई आने लगते हैं, बैड मैनर्स होते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, जो जब भी आपको जमवाई आती है तो आपको बैक पाम का यूज करना चाहिए, या अंडर एल्बो का यूज करना चाहिए। अंडर एल्बो, इसको अंडर एल्बो, ये एल्बो है, ये अंडर एल्बो, या बैक पाम का यूज करिए या हैंड यूज करिए। यदि आपको जमवाई आ रहे तो आपको बैक पाम का यूज करिए, अंडर एल्बो यूज करिए, या फिर हैंड कर्ची, नैप जिसको बोलते हैं, उसकी यूज करिए, ठीक है। इसके अलावा खांसी आती है तो आपको सॉरी बोलना चाहिए, जमवाई आती है तो उसको आपको सॉरी बोलना चाहिए। ये सब जानते क्या होते हैं, ये सब नेचुरल कॉल्स होते हैं। नेचुरल कॉल समझते क्या होता है, नेचुरल कॉल समझते हैं, ये बहुत बारीक की बात आपको पता होना चाहिए। कोई आपसे बोले नेचुरल कॉल तो आपको पता होना चाहिए क्या होता है नेचुरल कॉल। इसको गाइस वीडियोस में इरेज कर देंगे, मिटा दें इसको। यस सर यू कैन, यस सर यू कैन, है ना, ये हां सर आप कर सकते हैं, आप, है ना। देखिए अब यहां पे ये क्या हो रहा है, हाँ नेचुरल कॉल। देखिए नेचुरल कॉल क्या होता है, नेचुरल कॉल क्या होता है, एक सेंटेंस है आपके सामने, एक सेंटेंस है, आई गो टू द नेचुरल, आई गो टू द कॉल ऑफ नेचर, आई गो टू कॉल ऑफ नेचर। कि नेचुरल कॉल की कॉल ऑफ नेचर यूज किया, जानते हैं इसका मतलब क्या है। मॉर्निंग में कई बार हम बोलते हैं ना, आई देन आई गो टू द कॉल ऑफ नेचर, I go to the call of nature। इसका मतलब ये है कि टॉयलेट में जाकर जो भी एक्टिविटीज की आती हैं उसको नेचुरल कॉल्स बोलते हैं, नेचुरल एक्टिविटीज बोलते हैं, नेचुरल कॉल्स। इसका मतलब क्या होता है, उसके बाद में फ्रेश होने जाता हूं या फ्रेश होने जाती हूं, तो नेचुरल, आई गो टू कॉल ऑफ नेचर, ठीक है ना। हम बोलते हैं कई बार जनाब आई टेक 2 ग्लास ऑफ टैबलेट वाटर, जनाब आई गो टू गेट फ्रेश। टू गेट फ्रेश का ऑड वर्ड है, गलत नहीं है वो, लेकिन ऑड वर्ड बोलने का लहजा होगा ना, ये हमारे ये मेरे हमारे बाप गलत करते हैं, मेरे पिताजी, है ना, तो वही है आई गो टू गेट फ्रेश, ऑड वर्ड लगता है, ठीक है। इसका आपको क्या बोलना चाहिए, आई गो टू द कॉल ऑफ नेचर, ठीक है। शब्द होगा ना, वातन हाथी पाई और वातन हाथी पांव, शब्दों का क्या है ना, आप शब्द कैसे यूज कर रहे हैं, बोलते ना शब्दों का क्या है ना, क्यों भाई बोलते हैं आप टीचर हैं, आप टीचर को आपको बोलिए सर, बोलिए सर आइए ना, और नाम बोलिए तिवारी सर, और आपको टीचर है बोलिए तिवारी सर आइए सर, प्लीज सर तिवारी सर आइए, और आपको बोला आओ तिवारी लाए जाएंगे ना आप, ये सर एक्शन समझ रहे हैं। बातों हाथी पाई, बातों हाथी पांव, बातों बातों में किसी इंसान को हाथी गिफ्ट मिल सकता है, और बातों बातों का ये असर हो सकता है कि बातों बातों में ही उस इंसान को हाथी के पैर में दबाया जा सकता है।
मतलब ये बातों में बड़ी ताकत है। बातों में एक शब्द ही तो इतनी बड़ी महाभारत करा दी। शब्दों का खेल ना, जैसे अंधे का बेटा अंधा, एक शब्द एक वाक्य ने इतनी बड़ी महाभारत करा दी। तो कहने का मतलब ये है कि जो शब्द है, शब्द बहुत ताकत है। शब्दों में भी कई बार लोगों को बता दूं कि शब्दों में भी ताकत होती है। ये हिगड़े होते हैं, छक्के जो होते हैं ना, यूं ना, तो तलवार लेकर लड़ने पहुंच जाते हैं। शब्दों में बहुत ताकत होती है। शब्दों को सुनकर के इतनी एनर्जी आ जाती है कि कोई कुछ भी काम कर सकता है। आपको क्या पता मेरे 4 शब्द ऐसे लग जाए कि आपकी क्षमता से कई गुना ज्यादा काम करना चालू कर दें। सच्चाई है। कई बार लोग पीएससी की तैयारी करते हैं ना, पीएससी, यूपीएससी, जो छत्तीसगढ़ पीएससी और ये पीएससी वो पीएससी, तो तैयारी करते स्टूडेंट वो 40% तैयारी रहती है, जो रिजल्ट आता है ना 100%, तो 60% जो एनर्जी रहती है ना, वो मोटिवेशन की रहती है। मोटिवेशन की उनको जो लेक्चर दिए जाते हैं ना, मोटिवेशन की, उसको ऊर्जा देने वाली जो बातें कही जाती है, उनके माध्यम को सुनकर के लोगों का स्टूडेंट के अंदर वो एनर्जी आती है कि वो बहुत अच्छा करते हैं। तो कहने का मतलब है शब्दों का चयन बहुत अच्छा होना चाहिए। और अभी मैंने बताया कि बात में हाथी पाई और बात में हाथी पाओ, आपको इंग्लिश पूछ रहा है कैसे बोलेंगे, आपको कई बार बहुत अच्छा चाहिए ना कि सर को कैसे बोलेंगे इंग्लिश में। बात में हाथी पाई है और बात में हाथी पाओ, बातों हो सकती है किसी को हाथी गिफ्ट मिल जाए, और बातों में क्या पता क्या चीज भूल लग जाए तो हाथी की पैर से चलवा दिया जाए। तो इसको कैसे बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेवर लेट योर टंग कट योर नेवर लेट योर टंग कट योर थ्रॉट। इसका मतलब ये होता है कि बादल हाथी पाई और बादल हाथी पाई, आपको इंग्लिश को अनुवाद कर लेते हैं, सभी देखना चाहिए। हालांकि मतलब शब्दों में बहुत ताकत है, कहने का मतलब ये है ना, शब्दों को ब्रह्म कहा गया ना, शब्दों बहुत ताकत है, बहुत ताकत है। तो शब्दों का चयन बहुत सोच समझ करना चाहिए ना, ठीक है ना। ये हो गया, चलिए तो ये क्लियर हो गया है। आई गो टू कॉल नेचर, तो आपको समझ आना चाहिए कि आई गो टू कॉल नेचर मतलब मैं फ्रेंड होने जा रहा हूं, मैं फ्रेंड होने जा रही हूं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो और ये अभी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था व्हाट्सअप, तो व्हाट्सअप टू, तो व्हाट्सअप का मतलब क्या होता है भाई, क्या चल रहा है। कई बार हम बोलते हैं ना, और भाई क्या चल रहा है, तो कैसे बोलेंगे इसको इंग्लिश में, व्हाट्सअप टू। टू मतलब सभी को, आपने ऐसा नहीं कि आपकी कोई प्रिंसिपल सर आए आपको बोल रहे हैं हेलो व्हाट्सअप टू, मतलब सामान्य व्यक्ति के लिए, मतलब इनफॉर्मल में भी बोलते हैं। दो प्रकार की भाषा होती है, भाषा दो प्रकार की होती है। आप हिंदी बोलते हैं, छत्तीसगढ़ी बोलते हैं, दो प्रकार की भाषा है। एक तो फॉर्मल, एक इनफॉर्मल। फॉर्मल मतलब यहाँ पे नियम कानून का ध्यान दिया जाए, यहाँ पे नियम कानून का ध्यान दिया जाए, वो फॉर्मल है, ऑफिशियली बोल सकते हैं उसको, है ना। और जब नियम कानून का जहाँ पे ध्यान ना दिया जाए तो क्या होगा, इनफॉर्मल। यस राइट है, अनौपचारिक, ठीक है राइट। इस तरह क्या यस एंड कैन, सीखने की कोशिश करना, हर मोमेंट से आपको कुछ सीखने की कोशिश करना है। पूछिए, कोई डाउट आए तो पूछिए, आपको शर्माना नहीं है। नहीं देखिए, जब भी आपको जर्मनी आती है आपको ऐसे यूज नहीं करना है, आपको ये बैक पाम यूज करना है ना। कई बार क्या होता है, इंसान गलतियों का पुतला है, बार-बार उसको कुछ बताया जाता है कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, कोई पता नहीं, फिर भी गलती करते हैं। ऐसा होता नहीं होता है। इसको कैसे बोलेंगे इंग्लिश में, इंसान गलतियों का पुतला है, इसको कैसे बोलेंगे इंग्लिश में, इसको बोलेंगे टू एक्ट is human and to forgive is divine, ठीक है। या इसको आगे बोल सकते हैं is the bundle of error, ठीक है। कहने का मतलब ये, इसका मतलब ये गलती करना बड़ा बड़ा काम है, तो क्षमा करना बड़ा होता है ना, क्षमा कर देना। तो गलती करना बड़ा काम है, तो क्षमा करना छोटा काम है। गलती करना छोटा काम है, क्षमा करना बड़ा काम है। या फिर ये इंसान गलतियों का पुतला है, या बंडल ऑफ एरर से गलतियों का पुतला पिटा रहा है। इंसान गलती करता आता है,
उसने एक बार माफ कर तो फिर कोई गलती करता है, क्योंकि इंसान की फितरत है ना गलती करने की, इसलिए तो इंसान है ना। या आपको लिखना कोई डाउट आपको समझ में पूछना है आपको, है ना? इसका समझ में आ रहा है भाई? तो एरर का मतलब है एरर होगा ना, मोबाइल और कंप्यूटर के आपने एरर लिखा रहता है, एरर नाउन है और एरर वर्ब है। एरर मतलब क्या है? गलती करना। एरर नहीं मतलब गलती करना, गलती करना पवित्र काम है, उसको क्षमा करना, डिवाइन मतलब ईश्वर। वहां पे मतलब ये है कि बड़ों का काम क्षमा करना होता है, गलतियां छोटों का काम गलती करना होता है। लेकिन दुनिया ऐसी आपको बताऊं कलयुग चल रहा है, यहाँ पे बड़े गलती कर रहे हैं, छोटे को माफ कर रहे हैं। हमारे कई बार ऐसा होता है ना, है ना, कई बार हम नेता बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं और आम जनता भी पब्लिक वोट देने वाले को माफ करते हैं, हो गया भाई नेता जी, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अब अपनी सब पता होना चाहिए कि भाई क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या बोलना क्या नहीं बोलना है, क्या करना क्या नहीं करना है गाइस? क्लियर हो गया? क्लियर करें? अच्छा ठीक है, चलिए गाइस, तो आशा करते हैं कि आपने जो भी हमारा ये इसको सत्संग बोलते हैं। सत्संग का मतलब ये नहीं होता कि हम ईश्वर की बातें करें या फिर बहुत कोई रामायण या महाभारत की बातें करें, वो सत्संग, वो भी सत्संग है। लेकिन सत्संग मतलब ये होता है कि दो लोग या दो से ज्यादा लोग इकट्ठे मिले और कुछ अच्छे अपने व्यक्तित्व को निखारने की बात करें, कुछ नई चीज सीखने की कोशिश करें, तो वो सत्संग है। सत्संग कहीं भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि मंदिर में कोई तो नहीं। सत्संग आप चौराहे पे खड़े होकर के या फिर आप ग्राउंड में या क्लास के अंदर कमरे में कहीं पे भी आप सत्संग कर सकते हैं, यहाँ पे दो से ज्यादा लोग इकट्ठे होकर के कुछ अच्छा अपने व्यक्तित्व को दिखा रहे हैं या फिर कुछ अच्छा कर रहे हैं, कुछ अच्छा सीखने की कोशिश करें या बात करें, वो हमारा सत्संग होता है। हम आशा करते हैं कि आज का जो हमारा आज कन्वर्सेशन था आपका और मेरा दोनों का, तो इसमें कुछ ना कुछ फ्रूटफुल आया होगा, कुछ सीखा होगा। कितने ऐसे हमारे साथी हैं जिन्हें कुछ ना कुछ सीखा मेरे इस कन्वर्सेशन हाथ में लगेगा सारे और रिजल्ट में मिली है ना। भाई आप लोगों को क्या मतलब क्या भाई आप तो दम बैठे हैं भाई, हां सीखा है नहीं आप तो हाथ लगा रहे हैं कितने विद्यार्थी हैं जिन्होंने कुछ नहीं सीखा है, हाथ लगे बोले सर हम क्या होता है, हम लोग बिडे में 50-50 खाते हैं, है कि तो हम ना हाँ यस में खड़े करते हैं एंड नो में खड़े करते हैं ना, बिडे में 50-50 ऐसे होता है ना। क्यों भाई आप लोग आप लोग करना चाहिए ना भी हाँ किया है तो कुछ सीखा है नहीं है, नहीं कोई बात नहीं है ना। फिर देखिए मेरा उद्देश्य था आपको कुछ अच्छा सिखाना है, कुछ अच्छा बताना है ताकि कुछ ना कुछ आपको परिवर्तन आए आपके व्यक्तित्व में, है ना, आपके ज्ञान में कुछ आपको ग्रेड हो, है ना। आप ग्रेड का खेला पूरा, है ना। कोई कंपनी एक ना एक जिप्सी बनाती थी या फिर एक एमएल कार्ड बनाती थी, अपने अंदर परिवर्तन नहीं लाते थे, नोकिया मोबाइल परिवर्तन नहीं कर पाया, अपग्रेड नहीं कर पाया, कंपनी बंद हो गई, है ना। तो अपने आप को निखारने की कोशिश करना है, कुछ ना कुछ ऐड करने की कोशिश करना है हर पल हर दिन, तब तक हम आगे जाकर इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में कुछ अच्छा कर पाएंगे और अच्छे लोगों की संगत भी करिए, ठीक है। और हम आशा करते हैं आपने मेरे नंबर को मोबाइल को लिखा होगा, अपने मोबाइल के नंबर को सेव करिएगा और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लिखा होगा आपके सामने यहाँ पे, और ऐप को डाउनलोड जरूर करिए क्योंकि आपको बहुत सारी सीखने मिलेंगी, ठीक है। इसके अलावा मेरे नंबर आपके पास में है, तो एक ग्रुप बना सकते हैं, आप जिसमें साथी बैठे हैं, आपकी आज की जो सेशन था इसका नाम लेकर के भैया लोग एक ग्रुप बना हुआ है आपको मैं बना हूं तो मुझे ऐड कर देना आप, है ना। तो पहले से तो बना हुआ है, इसके अलावा कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो नहीं उस ग्रुप में है, तो भैया अपना नंबर दे करके उसमें आप ऐड हो सकते हैं। और इंग्लिश के संबंध में आप मुझे कभी भी कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी। हमारे अफिलिएट इंग्लिश एकेडमी हमारा सेंटर रवनपुर में है, आप वहां पर क्लास ज्वाइन करना चाहिए, वैसे लेकिन थोड़ा सा दूर हो जाएगा यहाँ से, तो आप 3 महीने का समय निकाल सकते हैं, तो आप 3 महीने किराए से रहिए आप वहाँ पे, है ना, पे गैस बनते रहिए 3 महीने 4 महीने का टाइम दीजिए और बढ़िया इंग्लिश सीखिए, वहाँ पे ध्यान करिएगा, वो क्लास आपको बहुत अच्छा सिखाएगी, आपके व्यक्तित्व में शानदार निखार आएगी। अब इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा मैं, मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत करके है पूरा, है ना। उत्कृष्ट आप अच्छा एक पर पूरा सर एक पर प्रति सर
एक वाम सर एक पट दक्षिण सर वाम वृत्त वाम वृत्त वाम वृत्त